आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। आप हो आ गए हमन के सरोकार कार्यक्रम में। आज हमन के सरोकार कार्यक्रम विशेष करके राजनीतिक चर्चा के विषय वस्तु का लेकर आप लोगों के बीच में हम अनिल कुमार तिवारी उपस्थित भए हैं, जहां आज हमन के बीच में बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व जनमत पार्टी की तरफ से व्यक्तित्व हमन के साथ में है। चर्चित युवा नेता जनमत पार्टी रूपंदेही के कोषाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा जी, जे कि माया देवी वड़ा नंबर 4 गुंडी में घर है आपके। हम आगे विषय वस्तु को ले जाए क्रम में मिश्रा जी का स्वागत के क्रम में हम स्वागत है संजय कुमार मिश्रा जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार। विशेष करके एक तो आप अत्यंत जोशीला नेता के रूप में चर्चित हो गए, विशेष करके यह जनमत पार्टी के, और साथ में आप अपन कैरियर जोन है कहें कि युवा लोगन का तो तमाम अवसर रहा संजय जी कि अपन अवसर के तलाश करें बिजनेस व्यापार से लेके तमाम क्षेत्र में। फिर आप ये राजनीति ही अपन जैसे आप युवा अवस्था में गवा गए, राजनीति में पैर जमा गए, बहुत चर्चा कमाओगे कहें। सबसे पहले हमें एक बार ये मान के चलिए हमें एक स्वतंत्र नागरिक रही ही जी। स्वतंत्र नागरिक राजनीति से हमसे कोनो भी मतलब रहल नहीं जी। राजनीति से हम कोनो भी मतलब रखतो रही ही, लेकिन हमन के जो समुदाय हमन के समाज बहुत पीड़ित, बहुत तरीका से एकदम पीड़ित हमन के समाज में भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त बा। ओकरे बाद में हमन के समाज के ई शासक वर्ग दबाव चलते बाटे। यही के नाते परिवर्तन के लिए, राजनीति के लिए नहीं, हम परिवर्तन के लिए राजनीति में लगल बाटी जी। तो क्या ये जो जनमत पार्टी ही जो आप रोजा गए तमाम पार्टी में रह के भी आप परिवर्तन ला सका जाता रहा संजय जी? अगर जो आज देखल जाए हमन के समुदाय के लिए, हमन के माने के मधेसी समुदाय पीड़ित समुदाय तक बा, मधेसी समुदाय बा, पीड़ित समुदाय, अधिकार से वंचित समुदाय का बा, मधेसी बा, जौन की न सेना में, न कर्मचारी में, न पुलिस में, न प्रशासन में, कहीं नहीं, हर जगह से पीड़ित मधेसी समुदाय रहले के नाते एकदम बहुत पीड़ित रहल बात पार्टी के। तो मधेसी पार्टी तो कोनो है नहीं बा। काहे से मधेसी पार्टी हमें लागल एक डॉक्टर सी के राव जी के नेतृत्व, बाकी पार्टी सब केवल भ्रष्टाचार करने वाला पार्टी है। ये सब जसपा वगैरह जो है ये सब काम है संजय जी। एक बात देखा जाए, पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के नेतृत्व के पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो, केपी सोनावली के नेतृत्व के पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो, बाबूराम भट्टराई जी के नेतृत्व के पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हो। अगर जो देखल जाए कम्युनिस्ट की बात करा, अगर जो देखल जाए एक बोतल में रख दिया जाए गंगा जल, एक बोतल में रख दिया जाए जहर, और दोनों की एकदम मिक्स कर दिया जाए तो का हो जाए, जहर हो जाए। तो हमें लिखल जाए गंगा जल, तो का वो गंगा जल रह जाए, वो जहर ही हो जाए। तो ऐसे जौने पार्टी में 60% से अधिक पहाड़ी चेहरा केंद्रीय सदस्य बाटे, बाबूराम भट्टराई जैसन लोग ओकर नेतृत्व करते बाटे, तो वो मधेसी पार्टी कबो नहीं हो। आज जौन संविधान के लिए यही उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व के, महान ठाकुर राजेंद्र महतो जी के नेतृत्व के पार्टी 6 महीना आंदोलन कैलिस, बिथरी भय रहा जैसन कांड भइल, नरसंहार, टीकापुर जैसन कांड भइल। आज भी माननीय रेशम चौधरी जी कारागार में बाटे। वही संविधानिक समिति के सभापति माननीय बाबूराम भट्टराई जी रहले हैं। बाबूराम भट्टराई जी के ही नेतृत्व में संविधान लिखल गई। तो आज दूध के रखवाली बिल्ली के दे दिया जाए तो वो पियबे करी सर। संजय जी, आप स्थानीय ये है रूपंदेही के एक चर्चित नेता के रूप में भी हो गए। वास्तव में बेथरी के जब बात उठावा गए, ये मधेश आंदोलन के बात हुए मधेश मूवमेंट के क्रम में तमाम लोगों के वहाँ बेथरी में गोलीकांड से तमाम शहीद हुए, घायते हुए। हाँ, ऐसा अवस्था में आपके पार्टी अभी तक का हिस्सा लोगों खाते देखल जाए जो बेथरी के कांड भैल, भैरामा कांड भैल, हमन के पार्टी आपके यहीं का बोला हनुमान मंदिर भैरवा में एक सभा रखल गई हमरे। उ सभा
एक शहीद के ही अध्यक्षता में हमारे कैल गई और संपूर्ण शहीद के हमारे निमंत्रण दिल गई कि आप लोग आवल जाए, आप लोगों का हमारे सम्मान कैल जाए। आप लोग एक बहुत बड़ा त्याग कैले बाटी अपने औलाद के। आपके जो पार्टी से आप जनमत पार्टी से हुआ गए, वास्तव में जनमत पार्टी के कौन एजेंडा आपका निकला कि जनमत पार्टी आप रोज आ गए? कैसन कैसन मुख्य एजेंडा है का? सबसे पहले जनमत पार्टी के मुख्य एजेंडा जनता राज, सामुदायिक स्वराज, भ्रष्टाचार नियंत्रण, 10 लाख रोजगारी। जो सामुदायिक स्वराज आप कहा गए, ये बतिया का सब लोग बूझत हुई हैं। बिल्कुल कैसन सामुदायिक स्वराज? बिल्कुल समुदाय के स्वराज के मतलब हो हमन के जौन समुदाय बा, ई समुदाय के मतलब बहुत पीड़ित समुदाय बा। ई समुदाय के अंदर अपन एक अलग किस्म के, अपन एक अलग ढंग के जो हमन के ई बा समुदाय। हमन के समुदाय में समुदाय स्वराज के मतलब होला एक जनता राज्य। जनता राज्य के मतलब कोनो भी कार्यालय में गइल वहाँ जो कर्मचारी बाटे वो आपके या वडाध्यक्ष जी बाटे तो नमस्कार कही के आपके पूरा काम करवा देते बाटे। काम करवाए के बैठे बैठे पूरा काम हो गई तो वही कहा जाला जनता राज्य, जो में आपके 1 रुपया नहीं लगत हो। अच्छा, जैसे सामुदायिक स्वराज के बात करा गया संजय जी, तो वास्तव में का जबकि यह नेपाल में तमाम पूर्वेली हैं, हाँ पूर्व के लोग तो पश्चिमेली हैं, हाँ यहाँ अवधी भाषी हैं, तो भोजपुरी भाषी हैं, नेपाली भाषी हैं, हाँ केहू का हिमालय कह जाला, केहू पहाड़ी कह जाला, केहू मधेसी कह जाला। ऐसा जब तमाम समुदाय यहाँ बाए तो का अन्य समुदाय का न समेट के, जैसे पहाड़ी हिमालय समुदाय का न समेट के नेपाल में जो सामुदायिक स्वराज के आप लोगन के एक ठो भावना है का ये पूरा हो पाई? देख लीजिए समुदाय स्वराज के मतलब समुदाय, हर समुदाय का अपन अपन एक संरचना। जैसे हमन के मान लीजिए यहाँ अवध हो तो यहाँ अवध भाषा ही प्रयोग कल जाए अगर तो यहाँ शिक्षा में अधिक विद्यार्थी लोग आगे जाइए। मैथिली में जाइए तो मैथिली भाषा प्रयोग कल तो वहाँ के बच्चे आगे जाइए। पहाड़ी समुदाय में जाइए तो वहाँ नेपाली भाषा के प्रयोग कल तो वहाँ के पढ़ के बच्चे आगे जाइए। लेकिन हमन के समुदाय में देखा जाए आज भाषा अगर जो देखा जाए 9 में 10 में पढ़े वाले विद्यार्थी के नेपाली बोले नहीं आवाला, लेकिन पढ़ाई नेपाली में होला तो वो बच्चे पढ़े कैसे? तो इससे अगर जो अपने स्थानीय भाषा में पढ़ाई होत बा तो हमन के बच्चे पढ़ ली हैं और पढ़ के एक विद्वान हो जाइए। अब भाषा माने 6 महीने से लेके साल भर में के अंदर सीख ली है। आप लोगों के पहचाने के ही लड़ाई है। हाँ पहचान ही सब कुछ हो। अपन अस्तित्व बचावे के लिए तो एक पौधा जमीन फाड़ के निकसाला तो हमारे तो माना हो जाला। जी जरूर। और ये जो जनता राज कहा गया, जनता राज के आप लोगन के यदि जनमत पार्टी सरकार में आवे तो जनता राज के ये अवधारणा जो है आप लोग कैसे व्यवस्थित? जनता राज के मतलब ही होला जी, जैसे कि हमन के संसद, विधायक, वार्ड अध्यक्ष, मेयर या गांव पालिका अध्यक्ष हमारे जब चुनल गए जनता के द्वारा वोटिंग करा के तो वो जो प्रतिनिधि अगर जो भ्रष्टाचार करत बा, अत्याचार करत बा, शोषण करत बा, दमन करत बा, काम नहीं करत बा तो जनता ओके जब चाहे तब उन्हें रोड पे बहा सकाला, जाना ताके कह सकाला। यानी कि राइट टू लीगल के व्यवस्था होवे की चाहिए। राइट तो वैसे तो देखा जाए तो व्यवस्था वही संबंधी है। और नेपाल देश जोन है ये संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में आ चुका है, संघीयता लागू है और आखिर वास्तव में ये जनता का ही मांग रहा हुई आज संघीयता के। फिर आपके पार्टी के दृष्टिकोण का है? देखल जाए संहिता जौन बा, संहिता तो ठीक चीज हो, बढ़िया चीज, लेकिन संहिता बा कहाँ? जी, संहिता के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार बा। आज भ्रष्टाचार से ऐसा कोनो गली नहीं बा कि वहाँ भ्रष्टाचार न होत होए। यानी कि जौन हमन के बीच में वार्ड अध्यक्ष या गांव पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि लोग कोनो प्रतिनिधि बाटे तो उनके काम मिलाला, सैलरी मिलाला। सैलरी समाज सेवा करे के लिए तनख्वाह होना ही चाहिए, लेकिन आज तनख्वाह के रूप में टोक गिल बा कि तनख्वाह है इतना 25,000, 40,000, 50,000 रुपये महीना तनख्वाह है। वो लोग उनके मिलत बा, वो पैसा क्या कर हो हमारा और आपका हो। आज देख लिया जाए कोनो भी गाँव पालिका में 7 वार्ड, 8 वार्ड, 9 वार्ड रखल बा तो वहाँ कितना पैसा आवत बा। संजय जी, भ्रष्टाचार के विषय वस्तु में आप गांव पालिका, नगर पालिका लगायत अपने जिला में लगायत आपके कपिल वस्तु परासी लगायत में आप तमाम रोल में दिखाई जावा जाला। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अब ज़्यादा बोला जाला, जहां आप चर्चा बिटोरा गए। वास्तव में अभी तक पावा का गए स्थानीय सरकार गांव पालिका का अवस्था सही का पावा गए?
कोनो इंसान माने इंटेंशन बस न बोला जाए, सही बात का सब बात पावा हो। देखल जाए भ्रष्टाचार से तो पूरा रूपंदेही आज लिप्त बा, चाहे एकदम पूर्ण रूप से कल बस तुम भी वह हाल बा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में बोले वाला व्यक्ति केहू नहीं बा, चाहे वो एमएलए के नेतृत्व का हो, चाहे वो प्रचंड जी के नेतृत्व का हो, चाहे वो कांग्रेस के नेतृत्व का हो या जसपा के नेतृत्व का हो या रपा के नेतृत्व हो का हो, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध में बोले वाला कोनो पार्टी है या नहीं बा। अगर जो कोनो पार्टी बा तो जनमत पार्टी बा। संजय जी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में न बोले वाला कोनो पार्टी नहीं है कहा गया, लेकिन का आपके पार्टी यदि सरकार में कब्बो आवे, आप भी लड़ाई में वही में हो आगे कि आगे बढ़ा गया है राजनीतिक लड़ाई, आप लोगों के वैचारिक लड़ाई आगे बढ़ले है। नेपाल के तमाम जिला में आप लोग सक्रिय रूप में काम करा जाता है, आगे बढ़ा जाता है। बिल्कुल। वास्तव में जब कुर्सी पावा जाए, आप जैसे नेता लोग तमाम जगह स्थानीय सरकार में जाइए, भ्रष्टाचार नहीं करा जाए, एक का गारंटी है संजय जी? सबसे पहले हम एक कहल चाहत बाटी जी, इसी की भ्रष्टाचार हम पहले भी कहले हैं कि राइट टू लीगल के व्यवस्था होवे के चाहिए। हमन के लड़ाई बा पहले कि जौने प्रतिनिधि के हमरे जितावल गए ओके वापस बुलावे के कानून जनता के हाथे में होवे के चाहिए। जनता के हाथे में हमन के होवे के चाहिए। अगर जो ये कानून रही तो कोनो प्रतिनिधि भ्रष्टाचार के पाई कब्बो ने कह पाई, ओके डर रही कि हम भ्रष्टाचार करब, गलत करब तो हमें जनता उठा के रोड फेंक दी। तो ऐसे वो कोनो भी कार्य करी तो जनता के द्वारा संबोधन के करी। आज देखल जाए हमन के रूपंदेही में आरसीसी के जगह पे पीपीसी ढलात बा, इतना बड़ा दुर्भाग्य बा। बिना कुछ कैले योजना का एग्जाम होता पास। जी संजय जी, ठीक है। आज भ्रष्टाचार के विषय में अगर जो देखल जाए रूपंदेही में हम खुद भ्रष्टाचार के विषय में हम खुद रूपंदेही में 46 मुद्दा अख्तियार में दर्ता करा धल बाटी और अब 62 मुद्दा बहुत जल्दी हम दर्ता करवाई। सरकार तो अब संघीय सरकार है और उन्हें जो व्यवस्था है आपके जो जैसे कहा गया 62 मुद्दा दर्ता क्रम में है तो 46 तो दर्ता करा चुका गया। वास्तव में सरकार और मुद्दा के प्रति कितना देख रखी है आपके मुद्दा के प्रति? देखल जाए हमार दायित्व हो अपन काम करब, अपन काम हमार कर्तव्य हो कि करब, भ्रष्टाचार के विरोध करब। वह मुद्दा के लेके सरकार बार बार उन्हें बुलावत बा, बार बार उनसे अनुसंधान करत बा, बार बार आई के रोड के या कोनो भी चीज के जो मुद्दा बा ओकर नाप जोख करत बा और वहां तक कि अख्तियार गांव पालिका से फाइल तक तान ले गिर बा। यानी कुछ आप संतुष्ट हुआ गए तान ले गिर बा और हमें विश्वास बा कि आज नहीं तो कल कार्रवाई होबे करी। काहे से सत्य परेशान हो सकाला लेकिन पराजित कब्बो नहीं हो सकाला। आपके मुख्य सांगठनिक संरचना कैसन है आपके जिला लगाए अन्य जिला में, विशेष रूपंदेही का हाल चल बताओ? हमन के संगठन की अवस्था पहले शुरू में आज के 7 साल पहले हमारे सिर्फ 5-7 लोग रह गए, लेकिन आज के स्थिति में ऐसा कोनो गांव पालिका नहीं हुई कि जोने गांव पालिका में हजारों की संख्या ना बाटी हमरे जी। तो ऐसे हमन के रूपंदेही में जनमत पार्टी के संगठन बहुत बढ़िया तेजी से आगे बढ़त बा। यहाँ तक कि उन्हें अच्छे बुद्धिजीवी सरकार के लोग भी पार्टी में प्रवेश कर रहा बाटे। जी, बहुत बड़े भूमिका में भूपेंद्र जी लगाए तमाम आपके मित्र बहुत सक्रिय रूप में लगा है। हाँ। वास्तव में आने वाले चुनाव वगैरह में आप लोगों की कितना तैयारी है, का कैसन है? देखल जाए सबसे पहले परिवर्तन करे के लिए जगह तक पहुँचे के पड़ी, परिवर्तन करे खातिर जगह तक पहुँचे के पड़ी। अगर जो जगह पे ना रह जाए तो परिवर्तन ना हो पाई। इसे मान लिया जाए आज हमन के जगह पे होती तो भ्रष्टाचार ना हो पावत। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हम जरूर बोलती, अख्तियार के कर्मचारी के या कोनो कर्मचारी के अपन शासन अपन सत्ता रहत तो वहाँ दबाव पड़त। कुर्सी मोह से तो नहीं बोला गया संजय जी? हाँ सर, कुर्सी मोह से तो नहीं बोला गया। नहीं, हमन के कुर्सी के कोनो मोह नहीं बा जी। यहाँ तक हमन के सोच नहीं बा कि हमारे चुनाव में लड़ल जाए। यहाँ तक हमन के बार बार कहल जाला कि अच्छे लोग आवे चुनाव लड़े, हमरे एक पार्टी के नेतृत्व कल जाये, ई पार्टी के आगे ले जायल जाये। ये हमन के चाहना, हमन का चाहना हो कि हमारे खुद लड़े चुनाव, ई कब्बो नहीं चाहना बा। अच्छे लोग आवे नेतृत्व करें।
संजय जी, आपके कार्यक्रम के आप अंत में हुआ गए हैं और तमाम मित्र लोग फेसबुक पे आपके तमाम प्रतिक्रिया भी देते हैं और देखत भी हैं। कैसे संदेश देवा जाए, विशेष करके अपने जनमत पार्टी के लोगन में आस्था रखे वाले जनमत पार्टी के लोगों का और तमाम मित्र लोग जो भी आपका यह वीडियो मार्फत देखा था? सबसे पहले हम संदेश इधर देवें कि यह चैत 28 गते हमन के जनमत पार्टी के केंद्रीय महाअधिवेशन जनकपुर धाम में हो रहा बा। वह कार्यक्रम में सबके सहभागी होवे खातिर हम विनम्र अनुरोध करत बाटी कि आप सब वह कार्यक्रम में सहभागी होवल जाए और वह सभा के महाअधिवेशन के सफल बनावल जाए। काहे से वह अधिवेशन से बहुत कुछ परिवर्तन हुई। वहाँ अधिवेशन में राष्ट्र से लेके अंतर्राष्ट्र तक के प्रतिनिधि वहाँ प्रतिनिधि करे नृत्य करे आई हैं। लेकिन हमन के जनमत पार्टी ऐसा पार्टी बा, अगर जो क्यों यहाँ ना विदेश में अगर जो क्यों पीड़ित बा तो जनमत पार्टी के प्रतिनिधि के लगे हमन के लगे वो बात रखे। विदेश में भी हमारे समस्या के समाधान करे खातिर गैर अवश्य मधेसी संघ 47 राष्ट्र में निर्माण हो चुकल बा। जौन कार्य नेपाल सरकार नाय करत बा उ कार्य जनमत पार्टी कर रहल बा। वहाँ रहल व्यक्ति जेल में अगर जो बाटे तो उन्हें छुड़ावत बा, उन बीमार बाटे तो उन्हें दवाई करा के उन्हें वापस घर भेजत बा। उ जनमत पार्टी काम करत बा। अगर जो क्यों विदेश में पीड़ित बा तो जनमत पार्टी से संपर्क करे। जनमत पार्टी उनके पूर्ण सुरक्षा कई के उन्हें सुरक्षा के साथ उन्हें वापस घर भेजी। यहाँ तक हम सबसे यह अनुरोध करते बाटी कि आप सब आवल जाए, जनमत पार्टी के नेतृत्व कैल जाए और अपन अधिकार खुद लिहल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप अपन विचार रखें। विशेष करके जनमत पार्टी का है और जनमत पार्टी के एजेंडा लगाए तो यह है रूपंदेही कपिलवस्तु नवलपरासी के अवस्था का है और आप लोग कैसे जनमत पार्टी आगे कैसे बढ़ी ये विषय वस्तु पे आप अपन विचार देवा गए। संजय कुमार मिश्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अभी आप देखा गए संजय कुमार मिश्रा जी का साथ में देखा जाता है। वास्तव में विषय वस्तु राजनीति केंद्रित विषय वस्तु हुई रहा आज बातचीत के क्रम में और जनमत पार्टी का कैसे है विभिन्न धारणा लेके आज आप लोगों के बीच में अपन शब्द का संजय मिश्रा जी रखें। वास्तव में कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में रूपंदेही जिला के उदाहरण के रूप में रहल और बहुत ही चर्चा में और विवादित नेता के रूप में भी हैं आप। कहें कि आप थोड़े के अन्य लोगों से फर्क हट के भी सोच रखा लो के नाते आपका आज के वीडियो कैसे लाग जैसे लाग वैसे नहीं आप सुझाव सलाह प्रतिक्रिया देवा जी। आपके ठाव के विषय वस्तु के उठान करे खातिर यदि अनिल कुमार तिवारी का आवश्यक है तो ज़रूर सुझाव सलाह प्रतिक्रिया देवा जाए। साथ में हमारा फ़ोन नंबर 9842766795 के फ़ोन नंबर या 9812918281 फ़ोन नंबर फ़ोन करे के न भरावा जाए। आपके आपन मित्र अनिल कुमार तिवारी यह कहा हम यह कार्यक्रम हमन के सरोकार से विदा भय। नमस्कार।